बीच में लेकर आता है। तो आज का विषय यह है मेरे प्यारों, बड़े ध्यान से देखना इधर। परमेश्वर का धन्यवाद। विषय की ओर आते हैं तो ये है आज का विषय। देखिए इधर देखते रहना, इधर देखिए, क्योंकि जब तक ना देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो लिखा जाता है आज का विषय, जो काम, क्या लिखा गया है? जो काम को यीशु पसंद नहीं करता। कौन? ये यीशु, मतलब ये यीशु नहीं है, मैं समझाने के लिए रखा हूं। जो काम को यीशु पसंद नहीं करता उसको करते हैं क्वेश्चन मार्क। सवाल किया जा रहा है, जो काम को यीशु पसंद नहीं करता उसको करते हैं, ऐसा कुछ आज विषय है और इस विषय में बातें करेंगे। तो लिखा जाता है, आगे देखते हैं। तो मेरा कहना यह है कि, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि मेरा कहना यह है कि जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को जानते हैं, वो व्यक्ति जानता है कि यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है। कितना जानते हैं यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है? जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम जानते हैं, क्या है? हम जानते हैं। इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह में, जो यीशु को जानते हैं वो व्यक्ति जानता है कि यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है। यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है। आप जान रहे हैं कि यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है। मैं जानता हूं कि यीशु को कौन सा काम पसंद नहीं है। अब देखिए, इधर देखते रहना। देखिए, जो काम को यीशु पसंद नहीं करता, सुनते रहिए इधर, देखते रहिए इधर मेरी तरफ। जो काम को यीशु पसंद नहीं करता, जो काम को यीशु पसंद नहीं करता, वो कामों से उन्हें भी मना करता है जो उसके, यानी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो काम को यीशु पसंद नहीं करता, वो कामों से उन्हें भी मना करता है यीशु, जो उसके ऊपर, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। यानी मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं ना, तो मुझे भी यीशु क्या करता है? मना करता है, बेटा वो काम को ना कर, बेटी वो काम को ना कर। जितने विश्वास करते हैं उन्हें मना करता है यीशु कि वो काम को तुम ना कर। तो देखते हैं, तो यीशु, बड़े ध्यान से, तो यीशु अपना लोगों को कौन सा काम करने के लिए मना करते हैं? हालेलुया। यीशु कौन सा, अपने लोगों को कौन सा काम करने के लिए मना करते हैं? हालेलुया। बच्चे लोग को थोड़ा, तो कहता है, तो यीशु अपने लोगों को कौन सा काम करने के लिए मना करते हैं? आप जानते हैं यीशु ने आपको मना किया है कौन सा काम करने के लिए? जानते हैं कि नहीं? मैं यीशु को जानता हूं और यीशु ही मुझे कहा कि बेटा तुम ये काम ना करना। आप जानते हैं, स्त्री होकर, लड़की होकर जानते हैं, तो कहता है बेटी तुम ये काम ना करना। तो एक वचन रखता हूं, देखिए इस फोटो को देखो। ये है एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, ये है यीशु। समझाने के लिए, ये है धनवान व्यक्ति, ये है कौन? यीशु। तो ये व्यक्ति आकर यीशु से अचानक सडनली आकर कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा काम करूं जो अनंत जीवन को पाऊं? तो इस व्यक्ति को एक बात कहा यीशु, क्या कहा? एक बातें कहा। और बातें में जो यीशु जब जो बातों को कहा, तो कहता है कि तुझे कुछ बातों को मानना होगा। जो मैं कहूंगा उस बातों को तुझे क्या करना होगा? मानना होगा। तो कहता है यीशु, मत्ती 19:18 में कहता है, उसने
उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा। जब यीशु ने ऐसे कहा तो कहता है ये व्यक्ति कौन सी आज्ञा, क्वेश्चन मार्क है, कौन सी आज्ञा। तो यीशु ने कहा ये कि हत्या ना करना, क्या हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, और क्या लिखा गया है ये है ना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। इस व्यक्ति को क्या करता है कि ऐसे बातों से, ऐसे कामों से तुम अलग ही रहना। और यीशु इस बातों को कहता है, ठीक उसका 19 में कहता है, उसने उससे अपने पिता और अपने माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, क्या रखना, प्रेम रखना। ऐसे कुछ बातें यीशु ने कहा, किसको, ये व्यक्ति को, ये व्यक्ति को। यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जब यीशु के पास आया, जब ये बातों को तुम मानते हो तो तुम अनंत जीवन को पाओगी। हालेलुया। तो कहता है ये सारे बातें यीशु ने कहा, तो इसमें कुछ क्या कहता है, थोड़ा सा बातें है तो मैं आपके लिए पूरा लेके आया हूं, आपके लिए पूरा लेके आया हूं। यीशु ने कहा व्यभिचार ना करना, चोरी झूठ ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, लोभ लालच ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, खून कत्ल ना करना, मतवालापन जिसको कहते हैं नशा करना, ठीक है ना, मतवालापन ना करना, बुरे संगति ना करना, बेर टोना, विरोध क्रोध ईर्ष्या डा, ये सब तुम ना करना। हम जानते हैं यीशु इस बातों को हमको कहा है, और रेफरेंस भी मैंने डाल दिया हूं। ये रेफरेंस है, आप घर में जाकर वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं, यदि लाए हैं कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो कहता है ये सारे बातों को यीशु ने कहा, मुझे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बेटा बेटी ये सारे काम को तुम ना करना, क्योंकि ये सारे काम मेरा नहीं है। ये जितना जो काम है ना, ये मेरा काम नहीं है। तुम मुझे जानते हो ना, तुम ये सारे काम को मुझे पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है वो कामों को तुम मुझसे विश्वास करते हैं ना, मैं तुम्हें भी मना करता हूं कि ये सारे काम को तुम ना करना, ये सारे काम को तुम ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि ये सारे काम मेरा नहीं है। तो ये सारे काम किसका है देखते हैं, ये सारे काम किसका है देखते हैं। वचन रखता हूं, देखिए फर्स्ट यूहन्ना फर्स्ट जॉन 2 उसका 16 है। फर्स्ट जॉन 2 का 16 में कहता है, देखिए यहाँ आप रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी है ना, इंसान यहाँ रहते हैं। तो कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। तो आज लोग कौन सा बातों में घमंड मारते हैं? ये बात मारते हैं कि नहीं? लोग, यीशु ने कहा ये मेरा नहीं है, ये दूसरे की है, ये दूसरा व्यक्ति की है। तो ये कहता है यूहन्ना से प्रकाशन मिलता है, कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, लाइन आ गया ना, जो कुछ संसार में है, क्या जो कुछ संसार में है, और उसका ठीक उसका 15 को पढ़ते हैं तो कहता है कि ना तो तुम संसार से प्रेम रखना और ना संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? मेरा भाई लोग उसको उठा के यहाँ लेके आओ और उसको लाइन में लगा दो। इसको उठाकर लाइन में लगा दो और थोड़ा साउंड दो, क्योंकि मैं इसलिए साउंड नहीं दिया हूँ क्योंकि बैटरी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इधर ध्यान देना, उधर नहीं। तो कहता है कि ये सारे काम जो है ना मेरे नहीं है, ये सारे काम मेरा नहीं है, ये संसार की है। और संसार का ईश्वर, संसार का सरदार कौन है? शैतान। और ये सारे काम उसके अंडर में है, उसके अधिकार में है। ये व्यभिचार, चोरी, झूठ, मूर्ति पूजा, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा, खून कत्ल, मतवालापन, बुरे संगति, बेर टोना, विरोध
ईर्ष्या, क्रोध, डर, मतवालापन, ये सारे उसका मुट्ठी में है। किसका? शैतान का मुट्ठी में है। और वो उसको जिसको चाहता है उसको क्या करता है? दे देता है। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? ये सारे हम क्लियर हो गया, ये विषय क्लियर हो गया कि ये परमेश्वर की ओर से, सॉरी, ये सारे विषय परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारे विषय परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए मैंने विषय को रखा। जब मैं इसको कर रहा था तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला कि जो काम को मैं पसंद नहीं करता उसको क्या तुम करते हो? हालेलुया। जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता उसको तुम क्या करते हो? तो इस विषय को आज हम सीख रहे हैं। तो लिखा गया, हम इसको पूरा क्लियर हो गया। समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो नहीं समझे तो इधर देखते रहिए। ये देखिए, ये सारे काम शैतान का है, हम कैसे विश्वास करें? कौन सी काम? ये सारे काम शैतान का है। थोड़ा दिखाना हो आपको। ये सारे काम इसका है, हम कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें? अच्छा, साइड वाला मास्टर लिखा हुआ होगा, उसको समझे। देखिए, ये सारे काम ये शैतान का है। ये सारे काम ये शैतान का है। उसको हम कैसे जाने? मतलब कैसे विश्वास करें? कितना जन को विश्वास है कि ये काम को मैंने दिखाया, व्यभिचार, लोभ, लालच, हिंसा, पटना, ये सारे काम इसका है? कितने जन विश्वास करते हैं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन करते हैं, जानते हैं, लेकिन करते क्यों? करते क्यों हैं? आज यीशु ने कहा मैं ये सारे काम को पसंद नहीं करता। तो ये जानते हैं कि इसका है, विश्वास कैसे करें? तो करते हैं भी विश्वास, तो क्यों करते हैं हम उसको? बताइए कोई भी। सिक 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 सिक। देखिए, तो हम कैसे विश्वास करें? तो हम कितना जन विश्वास करते हैं कि ये जो काम दिखाएं आपको वो शैतान का है? कितना जन करते हैं विश्वास? करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो काम को? कि परमेश्वर ने मना किया, और हम करते हैं क्यों? मैं ये सारे काम को मैं प्रूफ करता हूं। देखिए, ये सारे काम को वचन की माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वचन की बाहर में नहीं जाता हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि हम कैसे विश्वास करें। आपको विश्वास यहां हो जाएगा। कहां? यहां हो जाएगा। एक है यीशु, दूसरा है शैतान। समझाने के लिए, जब शैतान ने यीशु का परीक्षा किया, मत्ती 4:1 से लेकर लूका 4:1 से लेकर, जब इस व्यक्ति का, यीशु का पवित्र आत्मा के हिसाब से पवित्र आत्मा उसको ले गया, तब इनके साथ जब परीक्षा हुआ, परीक्षा जानते हैं ना, 40 दिन जब फास्टिंग रहा, वो यीशु नथरी फास्टिंग रहा, उस दिन ये व्यक्ति जब जैसे उसका फास्टिंग खत्म होता है, किसका? यीशु का। तो ये व्यक्ति उस दिन प्रकट होता है, जैसे वो खत्म होता है फास्टिंग, उस समय वो ये क्या होता है? प्रकट होता है। क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करने के लिए। तो देखते हैं कि वो चीजों को यूज किया था या नहीं किया था। तो देखते हैं आगे, तो लिखा जाता है, तो शैतान यीशु के सामने 3 बातों पर परीक्षा किया। मैंने हिंदी संभाल कर, परीक्षा किया, लेकिन 3 बातों पर शैतान कामयाब होने नहीं पाया। 3 बातों पर हम देखते हैं उसमें, तो 3 बातों पर ये व्यक्ति 3 बातों से परखा, वो यीशु को परखा, और वो 3 ही बातों पर क्या हुआ? वो कामयाब होना, सफलता होना नहीं पाया। आदम को हरा दिया, हवा को हरा दिया, लेकिन कहां गए? इसको नहीं पाया, यीशु को नहीं पाया। तो हम देखते हैं, तो ये था कि शैतान, मैं रिपीट कर देता हूं, तो शैतान यीशु के सामने 3 बातों पर परीक्षा किया, लेकिन 3 ही बातों पर वो कामयाब होने नहीं पाया। कौन कौन सा बातें मैं रखता हूं? पहला बातें देखिए, पहला था
ये व्यक्ति का आवाज था। क्या आवाज था? वो कहता है यदि तू, डायरेक्टली बातें करता है यीशु से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर, देख रहे ना हाथ में पत्थर लेके पकड़ा है, तो कहते हैं तो ये जो पत्थर है रोटियां बन जाए। तुम कह दे, क्या कर दे? तुम कह दे और ये जो पत्थर है उसको क्या कर दे? रोटी बना दे, रोटी बना दे। पहला परखना, पहला परीक्षा क्या कहा? तू ये पत्थर को तू कह दे, सिर्फ तू कह दे और क्या बन जाए? रोटी बन जाए। लेकिन डांट का सामना क्या 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 डांट का सामना क्या लिखा है कि रोटी से ही इंसान जीवित नहीं रहता, परमेश्वर का वचन जो मुंह से निकला है वहां क्या रहते हैं? जीवित रहते। तो ये आत्मिक बातें हैं। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा ये देखिए, दूसरा क्या कहा यीशु को? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। ये पहाड़ से तुम क्या कर दे? नीचे गिरा दे। यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कहता है क्योंकि लिखा है वो तेरा विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। पहला क्या कहा? रोटी को तुम क्या कर दे? सॉरी, पत्थर को क्या ऊपर कर? रोटी कर दे। और दूसरा क्या कहता है कि यहां से तुम ये ऊंचा जगह से, पहाड़ से तुम खुद को क्या कर दे? गिरा दे। यदि तुम परमेश्वर का बेटा है तो देखिए, ये है शैतान परीक्षा ले रहे हैं। और तीसरा को देखना चाहते हैं ना, पढ़े हैं, जानते हैं। तीसरा, दुनिया का क्या दिखाया? सारे वैभव, मतलब शान, उसका चरित्र, उसका खुशी को, उसका आनंद को देखना। उधर थोड़ा काला काला दिखता होगा, उसका छाई है शैतान का। तो कहता है ये दुनिया का सारे वैभव दिखा दिया। तो मैं वचन रखा हूं, इसको रखा हूं। कहता है तीसरा है मत्ती 4:8 में कहता है फिर इब्लिस, इब्लिस का मतलब शैतान, सांप का मतलब पुराना सांप, ये अजगर, ये सब एक ही है। वो शैतान एक ही है, वो लूसीफर है। तो कहता है फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, उसका नौ कहता है, देखिए उसका नौ कहता है, उससे कहा, यीशु से कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और हाथ में लिए क्या दिखा रहा है? अगर तू मुझे प्रणाम करता है तो मैं तुझे ये सारे अधिकार क्या कर दूंगा? दे दूंगा। आगे देखिए, तो यहां शैतान यीशु को दुनिया का वैभव दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? दुनिया का वैभव दिखा रहा था। और दुनिया का वैभव क्या था जो यीशु देख रहा था? हालेलुया। दुनिया का चाल, दुनिया का चरित्र क्या था जो यीशु को वो शैतान क्या कर रहा था? दिखा रहा था। जानना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देखिए, यीशु यहां खड़ा होकर, इस जगह में यीशु खड़ा होकर ये सबको देख रहा था। हालेलुया। ये सारे को क्या कर रहा था? शैतान क्या कर रहा था? दिखा रहा था। ये दुनिया में, विश्व में व्यभिचार, विश्व में जहीं देखो चोरी, झूठ, मूर्ति पूजा, जहीं देखो लड़ाई झगड़ा, जहीं भी देखो खून कतल, जहीं देखो मतवालापन, जहीं देखो बुरे संगति, जहीं देखो आप टोना, बेर, क्रोध, ईर्ष्या से ये दुनिया भरा है। और इसी को यीशु ने उसको क्या कर रहा था? मतलब शैतान ने यीशु को क्या कर रहा था? दिखा रहा था। ये यीशु को शैतान ये सारे को दिखा रहा था। ये सारे को, जिसको यीशु ने पसंद नहीं करता उसको शैतान क्या कर रहा था? दिखा रहा था। जिस चीज से यीशु आपको मना करता है उसी चीज को लेकर सामने खड़ा करता है। जिस पेड़ का फल को आदम और हवा को कहा था तुम ना खाना, उसी को खिलाया वो। तो आज भी जिसको परमेश्वर मना किया है
यीशु ने जिसको मना किया है, जिस चीजों को पसंद नहीं करता है, और उसी को लेकर आता है मेरा और आपका बीच में। कौन? शैतान लेकर आता है। तो आगे देखते हैं, ये सब काम यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला, ये सब काम जितने दिखाए, ये सब काम यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला जानते हैं कि क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। अब जितने देखें वो सब क्या है? पाप है। एक ही शब्द का मतलब व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा का एक ही शब्द आएगा, क्या आएगा? पाप आएगा। तो कहता है कि ये सब काम यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला जानते हैं कि पाप है। यीशु ऐसे कामों से मना करता है। हालेलुया। यीशु ऐसे कामों से क्या करता है? मना करता है। मना करता है। यीशु मना करता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होता है। तो लिखा जाता है, जानते हैं पाप है। क्या है? जानते हैं पाप है, लेकिन फिर भी करते क्यों? जानते हैं पाप है। आजकल तो सिगरेट पॉकेट में देखना लिखा हुआ है, खैनी पॉकेट में देखना लिखा हुआ है, दारू का बोतल में लिखा हुआ है कि तुम ये सब करोगी तो मरोगी। क्या करोगी? ये सब करोगी तो तुम क्या करोगी? मरोगी। चोरी करोगी, कत्ल करोगी तो तुम कहां जाओगे? सजा कटने जाओगे। तो ये सब कुछ हम जानते हैं पाप है, लेकिन फिर भी करते क्यों? मैं बता दूं, जानते हैं कि पाप है, करते क्यों? इधर देखते रहिए। क्योंकि देखिए, जानते हैं पाप है, जानते हैं लेकिन इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसको करने से शरीर को आनंद और खुशी मिलता है। सच कहें या झूठ कहें? हालेलुया। सच कहें या झूठ कहें? ये हम क्यों करते हैं? थोड़ा देख जाते हैं। व्यभिचार किसने हक दिया इसको करने के लिए? दिया? यीशु दिया है ये सब काम करने के लिए? सिर्फ दिया है शादीशुदा स्त्री पुरुष जब शादी हो जाते हैं तो कहता है वो एक मन हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, एक ही आत्मा कहता है। तो कहता है व्यभिचार बिना शादीशुदा से क्यों करते हैं? सुख किसको मिलता है? हालेलुया। चोरी झूठ बोलना, ये यीशु आपको कहा है? कहीं बाइबल में पाते हैं? नहीं पाते हैं। लेकिन ये सब काम क्यों करते हैं? किसको खुशी मिलता है? किसको खुशी मिलता है? ये मूर्ति पूजा किसको दिखाते हैं करके? किसको दिखाते हैं? समझे ना? एक किसको आराम लगता है? शरीर को। लोभ, लालच करना, ये यीशु नहीं कहा। लड़ाई झगड़ा, ये सारे चीज सिर्फ शरीर को क्या मिलता है? आनंद, सुख, सुकून मिलता है। इसलिए दिखाते हैं आगे। तो कहता है जानते हैं पाप है लेकिन फिर भी करते हैं क्यों? क्वेश्चन मार्क है। तो जानते हैं लेकिन इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसको करने से शरीर को आनंद और खुशी मिलता है। शरीर को आनंद और खुशी मिलता है। तो देखिए आज तो कहते हैं, आज अगर हम ये सारे जो 3 बातों में यीशु नासरीत को जब परीक्षा किया, वो शैतान, बड़े ध्यान से सुनना, जब 3 बातों में जब शैतान यीशु नासरीत को परीक्षा किया, हाँ, तो 3 बातों में जब मैं इसको रख के बात करूंगा, तो कहते हैं 3 बातों पर जब परमेश्वर का बेटा को शैतान परीक्षा किया, तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, इधर सुनते रहिए, देखते रहिए। कहते हैं कि और थोड़ा देख जाना पड़ेगा, पहला तक आएगी। जब परीक्षा किया शैतान, यीशु हारा या शैतान?
शैतान हारा, यीशु जीता। यहाँ जब परीक्षा किया शैतान यीशु के ऊपर, हारा यीशु? नहीं हारा। तीसरा में आते हैं ना, तीसरा को देखते हैं। यहां जब ये सारे वैभव को दिखा रहा था, यीशु हारा? नहीं हारा। जीत किसका हुआ? यीशु का। अगर उस दिन यीशु अगर हार जाता तो गुलाम किसका करता? शैतान का करता कि नहीं? अवश्य करता। शैतान का गुलाम ही बनता, गुलाम करता। तो आज बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये बातों को यीशु पसंद नहीं करता। व्यभिचार को आप करते हैं। अब एक बातों को हम पढ़ें, इस जगह में एक बातों को हम पढ़ें। देखिए, दिखा के बातें करता हूं। ये इस जगह में पढ़ें, उससे कहा यदि तो गिर कर मुझे प्रणाम करे। शैतान कह रहा है यीशु से, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यदि तू मुझे प्रणाम करे, गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ, कहा गया, ये सब कुछ मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। ठीक है, गिर कर प्रणाम करे तो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु नहीं हारा। ठीक है, नहीं हारा। तो यहां एक बातों को मैं बता देना चाहता हूं आपको। तो जब व्यभिचार करते हैं, यूट्यूब फेसबुक में सबको क्या, जब यीशु को जानकर, छोड़िए वो अन्य जाति हो, तो नहीं जानते वो कर रहे हैं, लेकिन जानकर जो करता है उसको 2 गुना, और जो नहीं जानकर 1 गुना तो पाएगा। लेकिन कहता है ये जो व्यभिचार करते हैं, यीशु को जानकर, जिस बातों को यीशु मना किया है उसको जानकर करते हैं, तो किसको प्रणाम किए मेरे प्यारे? किसको, अब किसके पास झुके? अगर उस दिन अगर ये यीशु करता या झुकता तो महिमा किसका होता? शैतान का। तो जिस दिन आप यीशु को जानकर इस कामों में पड़ते हैं ना, उस दिन उसका पैरों के नीचे गिरते हैं, शैतान के पैरों के नीचे गिरते हैं मेरे प्यार। क्या आज ये मसीह जीवन यीशु को लेकर क्या तेरा अधिकार है? ये करना क्या अधिकार है? चोरी झूठ करते हैं ना, उसको प्रणाम करते हैं, उसका पैरों के नीचे झुकते हैं, उसका जब उस दिन आप गुलाम बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ये सब करते हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, हाँ मूर्ति पूजा। आजकल दौड़ रहे हैं ना इधर उधर। मैं तो नहीं करता हूं दर्शन, लेकिन जाता हूं झूठ में, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने क्या करते हैं? झुकते हैं। महिमा किसका होता है? शैतान का। तो ऐसे जगह में भी तुम मत जाओ जिस जगह को मैं पसंद नहीं करता। हालेलुया। जिस जगह को मैं पसंद नहीं करता, ये लोग लालच करते हैं ना, उसके पैर के सामने क्या होते हैं? झुकते हैं। उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। उसका महिमा को बढ़ाते हैं, उसका आदर को बढ़ाते हैं। कहता है लड़ाई झगड़ा जब करते हैं ना, उसका महिमा होता है, वो खुश होता है, वो आनंद होता है। हर दुखी होता है वो कौन? यीशु को आप दुखी करते हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं ये सब काम शरीर का आनंद और खुशी के लिए है। ये सारे काम शरीर का आनंद और खुशी के लिए है। कहते हैं ना, खून का तल करते हैं, वो खुश होता है, उसके सामने झुकते हैं। मतवाला पान, पीना, खाना, सिगरेट से लेकर खैनी तक जो नशा करते हैं ना, ये उसके सामने झुकते हैं मेरे प्यारे, झुकते हैं। और उसका महिमा होता है, उसका स्तुति होता है, उसका बड़ाई होता है। इसलिए कहते हैं बुरे संगति, अब जाते हैं ना जिस जगह में, जबकि यीशु मना क्या है और करते हैं ना, मेरे प्यारे इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए मेरे प्यारों। यीशु को जानकर ये सब काम कर रहे हैं, कभी नहीं जाएंगे वो राज, कभी नहीं जाएंगे वो राज। अटका कर रख देगा ये आपको रोक कर रख देगा, रोक कर रख देगा। इसलिए कहता है, मैं इतना सख्त क्यों कह रहा हूं, मैं जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगी बुरे संगति क्या दरकार है। वो संगति करने के लिए, उस संगति से तो आपको निकाला है, उस लोगों से तुझे बाहर किया है परमेश्वर, और उसी को करते हो। शर्म करो, आज शर्म करो मेरे प्यारो। देखिए
ये समय अब करते हैं ना, झुकते हैं उसके शैतान की कदमों में झुकते हैं आज, उसका उपासना करते हैं आप, उसका महिमा को बढ़ाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं आज। बेटोना ये भी करता है, विरोध क्रोध ये भी करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, ईर्षा डार मतवालापन ये भी करते हैं। उस दिन अगर यीशु झुक जाता तो महिमा किसका होता? शैतान का। तो यही परीक्षा तो मुझे लेके आता है, आपको भी लेके आता है कि नहीं? यही परीक्षा को, जिस परीक्षा को यीशु से किया, उस परीक्षा को मेरे पास लेके आता है, आपके पास लेके आता है। और अगर इसमें हम कर जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसको हम प्रणाम करते हैं। किसको? शैतान को प्रणाम करते हैं, शैतान को प्रणाम करते हैं। इसलिए यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं जिसको पसंद नहीं करता हूं, जिस वस्तु को पसंद नहीं करता हूं, मैं उससे भी मना करता हूं कि तुम मत कर, उस चीजों को तुम मत कर। और ये सब करने से, देखिए इधर, ये सब करने से सिर्फ मिलता है शरीर को आनंद और खुशी। क्या? शरीर और अनंत को खुशी शांति मिलता है। लेकिन एक बात रखता हूं, देखिए यीशु कहता है, यूहन्ना 14 उसका 27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। क्या? अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है व्यभिचार में खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। जैसे संसार देता है चोरी करने से खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। जैसे संसार देता है मूर्ति पूजा करने से खुशी, मैं ऐसे नहीं देता। मैं देता हूं खुद का शांति। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्यों कहा यीशु यहाँ, क्यों कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? बड़े ध्यान से देखना, इधर मैं एक बात को क्या समझाता हूं आपको। कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्या करता हूं? मैं खुद का शांति में तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे संसार खुशी देता है ना, तुम मेरे से नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। हालेलुया। समझे ना बात को? यीशु क्या कह रहा है? जैसे संसार देता है उसी संसार को मेरे से तुम पाओगी, ऐसे शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं, इसलिए तुम्हारा मन को व्याकुल ना हो और तुम ना डरे। वो शांति मेरे से तुम नहीं पाएगा। जिस शांति तू संसार से देख रहा है, संसार कर रहा है ना, वो शांति तू नहीं पाएगा, मेरे से तू नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हारा मन को व्याकुल ना कर। हालेलुया। देखते रहिए, आज सिर्फ 5 मिनट देखते रहिए। कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्यों कह रहे हैं? अब देखते हैं, देखिए आखिरी आ गया। देखिए, तो आप सोचते होंगे, ठीक है ना, आप सोचते होंगे तेरा क्या जा रहा है? मेरा इतना सख्त कहना आपको, ये सारे कामों से, ये सारे विषय को बताना, तो आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि तो आप, तेरा क्या जा रहा है? हा? तेरा क्या जा रहा है? मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा सब कुछ है, मैं जैसा करूं। तेरा क्या जा रहा है? मैं कुछ भी करूं, तेरा क्या जा रहा है? जो जिसका जीवन ऐसे काम में फंसा है, ये सवाल वही करेगा। तेरा क्या जा रहा है, वो सवाल यही करेगा। जिस कामों में जो फंसा है ना, वही करेगा ये सवाल। तो कहता है, तो आप सोचते होंगे तेरा क्या जा रहा है? मैं जो कुछ भी करूं, तेरा क्या जा रहा है? लेकिन देखिए मेरे प्यारों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दंड से बचे। ये जो दंड है ना, यहां से बचे। मैं इसलिए आपको इतना सख्त कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको बचाना चाहता हूं कि ये दंड से बचो। आज इतना देख रहे हैं, उस दिन ना ये जगह में गलती से भी आ गए, इतना भयानक दर्द। आज तो कहते हैं ना लोग कि संसार से परमेश्वर मुझे तूने क्यों रखा है,
इतना दुख मैं सहने नहीं पाऊंगा, मुझे उठा ले। बेटा तू संसार का दर्द तू सहने नहीं पा रहे हो, तो यहाँ का दर्द सहने पाओगे? उस दिन आपको स्मरण आएगा, भला होता मैं परमेश्वर की ओर मेरा मन को लौटा कर ले आता। भला होता वो भाई कह रहा था, उस दिन मेरा पास समय था, उस दिन मेरा पास टाइम था, अगर उस बातों को मान लेता तो इतना भयानक दर्द में नहीं पड़ता। हालेलुया। कहते हैं कि आज मैं क्यों कह रहा हूं, ये मुझे मत कहो कि मुझे क्यों कह रहे हो। जितना जल्दी हो सके मेरे प्यारो, यूट्यूब फेसबुक वालों को भी जितना जल्दी हो सके, अब जो यीशु पसंद नहीं करता है वो कामों से निकल जाओ, निकल जाओ। एक वचन रखता हूं, उसके और समाप्त करेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 14 उसका 10 में लिखा जाता है, तो वो देखिए, तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जाते हैं ना, शुद्ध नीरी शुद्ध कहता है, तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा अल्कोहल जानते हैं ना, मदिरा, तो कहता है नीरी मदिरा शुद्ध, जो उसके क्रोध के कटोरा में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने, पवित्र देखिए ना लिखा गया ना, पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने यीशु, स्वर्ग दूतों यीशु, मेमने यानी यीशु और मेमने के सामने आग और गंधक की पीढ़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीढ़ा में पड़ेगा। किसके सामने? दूतों के सामने और परमेश्वर का बेटा यीशु के सामने पड़ेंगी। यहाँ आज अगर कहते हैं ना कि आज अगर इस बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे प्यारों यहाँ जाएंगे, ये पक्का होगा। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं आज प्यार कर रहा हूँ, प्यार के विषय में ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं आज प्यार कर रहा हूँ, मैं लड़का को क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं लड़का को क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। लड़की कहता है, मैं लड़का कहता है मैं लड़की को क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। करते हैं प्यार। तो देखिए मेरे प्यारों, आप सोचते हैं कि मेरा पास समय है, क्या है? मेरा पास समय है, मैं सुधर जाऊंगा, मैं लौट के आ जाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए मेरे प्यारों, बेविचार मीठा जहर है। दिमाग को देखते हैं ना, लकड़ी को ऐसा खाएगा आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 करके क्या करता है? लकड़ी को चूर करता है। तो आज ऐसे कामों में हम सोचते हैं कि मेरा पास क्या है? समय है, टाइम है, और मैं इस सब को काम को कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, परमेश्वर में लौट लूंगा। लेकिन आज तो मुझे करने दे, आज परमेश्वर ये सब काम को मुझे करने दे। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा पास टाइम नहीं है, नहीं है तेरा पास टाइम। यहां से जब यहां आने तक अगर परमेश्वर बीच में आ गया तो फंसेंगे या निकलेंगे? फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं अभी इतना सा समय ना, ये 60-70 साल एक इंसान का जीवन में दिया गया है, मतलब समय दिया गया है, उसमें से जल्दी यीशु को अपना जीवन समर्पण करें, नहीं तो ये स्पष्ट होगा यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। इसलिए आज विषय क्या कहा यीशु क्या कहा? जिस काम को मैं पसंद नहीं करता, क्या आज तुम करते हो? करते हो तो समय है बेटा, तू लौटा। करते हो, समय है बेटी, लौटा। अगर नहीं आते हो तो वो आग और गंधक में पड़ जाओगे, क्योंकि कभी कीड़ा नहीं मरता, कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझता, आपका आंसू कभी नहीं सूखेगा, इतना भयानक दर्द होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज जो हम यीशु को जानते हैं, इसलिए यीशु जिस कामों का भी देखें, जिस कामों को मना किया यीशु ने, उस कामों को आप मुझे और आपको पूरा बिल्कुल ही त्याग देना है, त्यागना है, छोड़ना है। आज नहीं हो रहा है मेरे से, कहते हैं ना लोग, जितना कोशिश करता हूं नहीं हो रहा है, होगा क्यों नहीं होगा? यीशु का सम्मुख में कौन सा काम नहीं हुआ? मुर्दा उठ गया, अंधा देखने लगा,
लंगड़ा चलने लगा। यीशु का बातों को सुनकर लोगों का मन पिघलने लगा, दिल पिघलने लगा। पतरस जब प्रचार कर रहा था तो लोगों का इतना पापमय जिंदगी में जीवन जीने वाला व्यक्ति का वो दिल पिघल गया। तो हम भी तो इंसान है कि नहीं? हम भी तो इंसान है। अगर विश्वास करेंगे तो एक सब कम होगा, होगा कि नहीं? होगा। और मेरे जीवन में नहीं हुआ, अवश्य क्या परमेश्वर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर से, यीशु से क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि इसी वजह से मेरा दोस्त छोड़ देगा। थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि इसी वजह से मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देगा। इतना सा भी चिंता मत करिए। आपके लिए ऐसा लड़का रखा है, आपके लिए ऐसा लड़की को रखा है, आनंद से उसके साथ जीवन बिताओगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमको निकलना है, हमको छोड़ना है वो बातों को। अगर नहीं करते हैं तो हम उस नरक में आएंगे। उस दिन हमको ये बातें सब स्मरण आएगा। इतना कह रहा था भाई, इतना समझा रहा था, लेकिन मैंने इतना सा भी समझने के लिए कोशिश नहीं की और शारीरिक सुख और शांति में पड़ गए। शारीरिक शांति खुशी के लिए आप नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। इसलिए आइए हम खड़े होते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो कि आज हम दर दर भटकते हैं, दर दर घूमने लगते हैं कि परमेश्वर आज इस खुशी के